दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा रेलवे रोड पर मोबाइल स्नेचरों ने आतंक मचा रखा था। एक के बाद एक लगातार वारदातों को अंजाम दे चुके थे। दो युवक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते थे और राहगीरों से उनके मोबाइल छीन करके फरार हो जाते थे। 2 दिन पहले भी देर रात को हमने आपको प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी कि किस तरह से रेलवे रोड पर गोलगप्पे चाट पकोड़े बेचने वाले एक युवक का स्प्लेंडर पर सवार 2 नकाबपोश किस तरह से मोबाइल छीन करके फरार हो जाते हैं। कल भी इसी तरह से इन 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और एक युवक का मोबाइल छीन करके फरार हो गई। जब लगातार वारदात रेलवे रोड पर हुई तो फिर रेलवे रोड के दुकानदारों ने चुपचाप अपने तरीके से रेकी लगा दी, पहरा लगा दिया और इनकी खोजबीन में जुट गए। 15 से 20 युवकों की एक टीम बनाई गई और इनकी तलाश शुरू की गई और आज इन दोनों युवकों को पकड़ के घरोंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। उन युवकों के पास चलते हैं जिनके मोबाइल छीने गए थे और उन्होंने किस तरह से इन दोनों बदमाशों को काबू किया। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह से घरोंडा रेलवे रोड पर 2 बदमाशों ने आतंक मचा रखा था, उनको रेलवे रोड के दुकानदारों ने आखिरकार आज काबू में करके घरोंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। वो लोग मौजूद हैं जिनका पिछले 1 सप्ताह में एक के बाद एक लगातार 3 फ़ोन जो है बदमाश स्नैच करके ले जाते हैं, छीन करके ले जाते हैं। घरोंडा रेलवे रोड पर दहशत का माहौल था, दुकानदारों में दहशत थी। अब जब बदमाशों को काबू कर लिया है तो उसके बाद वो तमाम परिवार इस वक्त घरोंडा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं जिनके साथ वारदात हुई, जिनके फ़ोन छीन लिए गए। घरोंडा पुलिस ने बदमाशों से सख्ताई से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है और इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार इन बदमाशों ने कितनी वारदातों को अंजाम दिया और कब से ये वारदात कर रहे हैं, कितने फ़ोन अभी तक ये स्नैच कर चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप घरोंडा पुलिस स्टेशन से देख पा रहे हैं। तो बदमाशों को काबू किए जाने के बाद अब घरोंडा पुलिस स्टेशन में वो तमाम व्यक्ति आ गए हैं जिनके फ़ोन छीने गए थे। पहले ये वो युवक है, दोनों युवक जो मैंने रात को दिखाया थे किस तरह से रेडी लगा करके गोल गप्पे टिक्की चाट बेच करके ये अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। इनका हज़ारों रुपए का फ़ोन छीन करके फरार हो गए थे, आज कब्जे में ले लिया। हाँ जी, पकड़ लिया गया है जी सर। जी पकड़ लिया जी। पकड़ लिया। हाँ जी। तो मैंने दूसरों का मोबाइल छीना इन्होंने, हमने देखा जी न्यूज पे, तो इन भाई का मोबाइल छीना उन्होंने और जिस दिन हमारा छीन के ले गए थे। हम तो उस दिन से बहुत दुखी है जी, ना खाने के ना पीने के, इतना महंगा फोन था जी। बस हम तो पकड़ लिया। एक और वारदात हुई थी। हाँ जी, आपका फोन छीना था? जी हाँ। किस तरह से, क्या बात हुई थी? 9 तारीख की बात है जी। ये लड़की मेरी गुड़िया 4 साढ़े 4 के करीब घर जाने के लिए मेरे पास फोन करने के लिए निकाला तो एकदम छीन के चपट्टा मार के ले गए जी मोटरसाइकिल। क्या करते गुड़िया आपकी? पढ़ती है? नहीं जी, ब्यूटी पार्लर में काम करती सीखती है जी वो। अच्छा। डेढ़दार आदमी जी, मैं सीख लेगी कड़ी आ जाएगा काम जी। हाँ, तो ब्यूटी पार्लर से घर आ रही थी मतलब? जी जी हाँ। अच्छा, घर जा रही थी जी। घर जा रही थी। हाँ, मेरे को पास फोन करने के लिए उन्हें निकाला तो एकदम छीन के ले गए जी। अच्छा। गुड़िया ने फिर दूसरे भाई से कहाँ गया उससे फोन लेके बात की जी। तो मेरे तो पाए नीचे की मट्टी निकल गई जी। तो मैंने फोन किया, भाई इसके पास पहुंचा तो वहाँ कोई था ही नहीं जी। तो गुड़िया घर जाके रोने लगी। इनकी बिटिया के साथ वारदात हुई है जब वो ब्यूटी पार्लर से घर जाने के लिए उन्होंने अपने पिताजी को फोन किया कि वो आकर के उसे ले जाए। 2 युवक बाइक पर सवार थे। जी हाँ। अच्छा। जी हाँ, छीन के ले गए। छीन के ले गए जी। इनकी बिटिया का फोन छीन करके फरार हो जाते हैं। 2 वारदात। हाँ, पहले गुड़िया को ऐसे पुल तले को देखा जी, वहाँ पहले उन्हें जांच ली थी, कई दिनों जांच रहे थे वो। तो गुरुद्वारे पास वो गए, फिर वापस आए, फिर हमारे रेडी लगने के आगे से चल के जी उसके नीचे खोसा जी उन्होंने पुल के पास। 2 वारदात। तीसरी वारदात और बताता हूँ। एक युवक थाने में और पहुंच गया है ये सूचना मिलने के बाद कि किस तरह से घरोंडा में वारदात पर वारदात हो रही है। मोबाइल छीने जा रहे हैं बदमाशों ने। शहर में आतंक मचा रखा था, अब उनको जो है काबू कर लिया गया। आपका क्या नाम है?
विशाल है ये। कहाँ के रहने वाले हो? यही गाँव पड़ता होगा मोहल्ले में। तो आपका मोबाइल भी छीना हाँ था? परसों रात 9 बजे गुलजार डायरी आ गया। मैं बात करता चला था ऐसे फोन पे, 2 जने थे पीछे, एक पिछले वाले ने वो बुक्कड़ मार रखी थी, फोन खोज के भागे। मरता लगा मेरा कोई यार दोस्त मजाक कर रहा, और फिर वो तो पेल के ले गए। अच्छा, फिर मैं भागा भागा गया थोड़ा आगे तक, देखा मिले नहीं। तो आप उस कितने बजे की बात है ये? 9 बजे की बात है रात की। तो 9 बजे आप क्या कर रहे थे गुलदाजर के? मैं वहीं यहाँ से आ रहा था, रेलवे रोड पे से सीधा घर आ रहा था अपने। हाँ, बस। तो आपका फोन भी लेके चले गए? हाँ तो वो भी 2 युवक थे? हाँ, 2 थे। 2 थे। और बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, सीडी डिलक्स। तो देखिए लगातार जो बात सामने आ रही है, जो विशाल ने परसों रात जब उसके साथ वारदात हुई, उसने जो बताया था कि बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक है, जिसके ऊपर 2 युवक जो है वो चद्दर कंबल खेस ओढ़ करके रहते हैं, और जो उन्हें फंसता है फिर उसका मोबाइल स्नैचिंग कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। 3 वारदात घरोंडा में एक के बाद एक सामने आई हैं, और तीनों इस वक्त घरोंडा थाना में मौजूद हैं। अलग अलग समय में वारदातों को अंजाम दिया गया। घरोंडा रेलवे रोड से व्यापारी इस समय हमारे साथ हैं। ये तो दहशत हो गई थी मनोज भाई, लगातार मोबाइल छीनने जा रहे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे हमने खबर देखी और व्यापारियों में तो बहुत खौफ हो गया था जी। और उसके अगले दिन ही वहाँ पे हमारे रेलवे रोड पे 6 बजे सुबह ही एक दुकान का शटर तोड़ के और बैटरियां वगैरह निकाल ली, पैसे निकाल लिए 10,000 रुपये जी। इसलिए हम तो SHO साहब से यही दरखास्त करेंगे कि हमारी सुरक्षा की जाए बस। तो बिल्कुल देखिए दहशत है लगातार, जब रेलवे रोड शहर का दिल कहा जाता है और जब इस तरह की वारदातें होने लगे तो कहीं ना कहीं दुकानदारों में, व्यापारियों में बड़ी वाजिब सी बात है कि दहशत फैलनी लाजमी है। जिस तरह से लगातार वारदात पर वारदात हो रही थी, घरोंडा पुलिस को सौंप दिया है दोनों बदमाशों को। अब घरोंडा पुलिस जो है उनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी। तो रेलवे रोड पर जिस तरह से दहशत का आलम था, व्यापारियों में खौफ है। महेंद्र सोनी इस वक्त हमारे साथ हैं, घरोंडा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। महेंद्र भाई, लगातार स्नैचिंग हो रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो शहरवासियों में देखो डर का माहौल तो है ही है, और अभी वैसे भी सर्दियां बढ़ रही हैं, धुंध का भी मौसम होता है, तो व्यापारी भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा थोड़ी बढ़ाई जाए। तो हमने पीछे भी इनको पुलिस प्रशासन को गुहार लगाई थी, तो इन्होंने राइडर की थोड़ी सी व्यवस्था चेंज की और राइडर को आदेश दिए थे कि नाइट में भी हमने कई बार देखा है कि राइडिंग जो होती जरूर है, पर जो घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही। तो कहीं ना कहीं एक सप्ताह में 3 वारदात होगी। 3 वारदात होगी, वो भी बिल्कुल सरेआम। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लेट नाइट हुई, बाकायदा मार्केट खुली है और एक बंदा फ़ोन पे बातचीत, नॉर्मली कोई भी बंदा फ़ोन पे बात करते या सैर करते हुए जाता ही है, सबके पास फ़ोन है, सैर कर रहा है तो बंदा फ़ोन पे बात करता ही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात से जो है ना, कहीं ना कहीं हमारे शहर पकड़ा कैसे? मैंने सुना कि व्यापारियों ने एकता करके रेकी लगाई, फिर इनकी तलाश शुरू की और आज इनको दबोच लिया। एक्चुअली क्या है कि जो ये लड़के जिसका कल मोबाइल जो छीना गया, उसने आज सुबह से वो अपनी ड्यूटी पे गया ही नहीं। उसने, उसके साथी जितने भी थे वो सारे साथी 10-12 साथी इकट्ठे, वो सब ट्रेस करते रहे कहाँ पे गया, क्या गया, लोकेशन कहाँ गई। वो आजकल कुछ ना जीमेल से भी बंदा लोकेशन ट्रेस कर लेता है। अभी जिन रेडी वालों का 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मोबाइल गया, उन्होंने भी अपनी लोकेशन में चेक किया कि वो घोगसीना में जाके स्विच ऑफ हो गया, ऐसा बताया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेकी उन्होंने अपने स्तर पे जो रेकी हो सकती थी वो की, और उन्होंने पकड़ा और उन्होंने माना कि हमने फ़ोन चोरी किया, और उन्होंने फ़ोन सुपुर्द भी कर दिया। तो उन्होंने अपने तरीके से जो है रेकी करके, और ताकि ये लंबा ना खींचे। यदि पुलिस पूछताछ कड़ाई से करेगी तो कई खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ के शख्स है, क्या है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता अभी तो सिर्फ उन्होंने अपने उस शक्ल के आधार पर, बाइक की लोकेशन के आधार पर, उसके हिसाब से इन्होंने जो है कार्रवाई करके उनको। मोबाइल एक बरामद हुआ है। हाँ, मोबाइल जो कल जो छीना गया था, उस लड़के का मोबाइल ऑलरेडी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने लिया, और उन्होंने उनसे बरामद भी कर लिया। देखिए 3 वारदातें सामने आई थी, और इन 3 वारदातों के बाद बड़ी जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दुकानदारों में, व्यापारियों में खौफ था, दहशत थी, और लगातार घरोंडा व्यापार मंडल शहर में चौकसी की बात करता आ रहा है। शहर में खासकर रात के समय सूर्य अस्त होने के बाद व्यापार में राइडरों की ड्यूटी की मांग करता आ रहा है। हालांकि घरोंडा पुलिस समय समय पर गश्त करती रहती है, लेकिन जिस तरह से एक सप्ताह के भीतर
3 मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग हुए। उसके बाद शहर में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था। जिनके फ़ोन छीने गए उन्होंने अपने स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ मिल करके आज उन दोनों बदमाशों को काबू कर लिया। दोनों बदमाशों को घरौंडा पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी और पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार ये बदमाश कब से स्नैचिंग कर रहे थे।